इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। अब वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में 6 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें दावा किया गया है कि वक्फ कानून धर्म के मामलों में प्रबंधन करने के अधिकारों में साफ तौर पर हस्तक्षेप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को ये जो वक्फ संशोधन विधेयक था इसको अपनी मंजूरी दे दी थी। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 11 अप्रैल से पूरे देश में प्रदर्शन करने की तैयारी है इस कानून के खिलाफ। वहीं कपिल सिब्बल ने सीजेआई से इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। तो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाएं जिसको लेकर कपिल सिब्बल की तरफ से जल्द सुनवाई की अपील अदालत से की गई है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये वक्फ बिल जो है वो कानून की शक्ल ले चुका है। इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं पहुंची हुई हैं, जिसमें कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद से लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के विधायक की याचिका, इसके अलावा एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत उलमाए हिंद, इनकी तरफ से ये 6 याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो ये जो वक्फ संशोधन कानून है, अब इस कानून के खिलाफ जो मुस्लिम संगठन है जिसमें जमीयत उलमाए हिंद है वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। जमीयत के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी। वो कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की आजादी छीनने की साजिश कर रही है। वक्फ संशोधन कानून उससे पहले जो विधेयक था उस पर जो जेपीसी बनी थी उसके अध्यक्ष रहे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि कोर्ट जाने पर याचिका करने वालों को पता चल जाएगा कि पुराना कानून असंवैधानिक था। वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है। उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाते ये प्रोवोक क्यों कर रहे हैं, आंदोलन के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उन्हें मालूम हो जाएगा कि 2013 और 1995 का जो वक्फ का कानून कांग्रेस यूपीए में बना था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको विधिसम्मत किया और ये बहुत डिटेल डिस्कशन के बाद ये कानून बना है। एक लोकतंत्र में इससे बेहतर इतना डिटेल डिस्कशन के बाद ये कानून बना है, वो इस देश के बेहतर के लिए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने वक्फ कानून को असंवैधानिक और जन विरोधी बताया है। उधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि वक्फ कानून से सभी मुसलमानों को फायदा होगा। बहुत ही जन विरोधी कानून है। ये लोग अभी समझते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है। ये सब पे लागू होगा। कलेक्टर चाहे जिसकी मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, चर्च की जमीन को चाहे जब कह सकता है कि ये नजूल की जमीन है और इस पर हम कब्जा करें। असंवैधानिक है और ये बीजेपी की सरकार तो संविधान को खत्म ही करना चाहती है, इसलिए संविधान के किसी भी पवित्र अंश को भी ये मानती नहीं। जिसको समझ में नहीं आया वो नाराज है। जिसको अच्छा से समझ आ जाएगा कि हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या प्रावधान किया है, राजनीति को छोड़ के अच्छा से सोचेंगे तो गरीबों के लिए, मुसलमानों में महिलाओं के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, बच्चों के लिए, सबके लिए है। आपको पता चलेगा अगले 2-3 साल के अंदर में इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।